हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम टू माय चैनल आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, हम कितना भी पौधों पर ध्यान रख ले, लेकिन ऐसे छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स रहते हैं वो सॉइल में रहते हैं, उनसे हम कैसे छुटकारा पाए और वो कौन से ऐसे पेस्ट है जो जल्दी मिटते नहीं हैं हमारे सॉइल में। एक एक ऐसे वर्म्स रहते हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल रहते हैं, मिट्टी को और अच्छा फर्टाइल करने के लिए बहुत यूज़फुल वर्म्स रहते हैं। लेकिन एक ऐसे छोटे छोटे जीव है जो हमेशा सॉइल से मिटते ही नहीं। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी किस तरह उस पेस्ट यानी कि छोटे छोटे जो जीव रहते हैं सॉइल में, उसे घरेलू नुस्खों से कैसे उनसे छुटकारा पाए। अगर आप ज़्यादा दिन तक इसे आपके सॉइल में रहने देंगे तो आपका धीरे धीरे जो सॉइल रहता है प्लांट्स का वो डिस्ट्रॉय होता जाता है, और जो भी कोई आप न्यू प्लांटिंग करते हो जैसे कि छोटे छोटे प्लांट्स है या फिर सीड्स है, उनके ऊपर भी ये फीड करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज वो कौन से ऐसे छोटे छोटे पेस्ट है जो आपके सॉइल में, सबके सॉइल में रहते हैं, लेकिन उनको किस तरह घरेलू नुस्खों से हम छुटकारा पाए। तो बने रहे मेरे चैनल में आईबी गार्डन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब आप इस सॉइल के अंदर देखेंगे तो ये क्या नज़र आ रहा है, इसे स्नेल्स कहते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से रहते हैं। इस तरह के ये जीव है, ये बहुत ही हानिकारक रहते हैं हमारे सॉइल के लिए। तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं इन स्नेल से कैसे छुटकारा पाए, वो भी घरेलू नुस्खों से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सी मिट्टी में, सॉइल में इस तरह के स्नेल्स मिलेंगे। यानी कि जिस भी मिट्टी में इस तरह के स्नेल्स आपको दिखाई देते हैं तो उस पॉट को, उस गमले को पहले आप सब दूसरे गमलों से दूर रख दीजिए। देख पा रहे हैं आप, इस तरह के स्नेल रहते हैं, जैसे ये छोटा सा शंख की तरह रहता है। इसमें से कुछ ऐसे कीड़े पैदा होते हैं जो प्लांट्स के रूट्स को, और जो हम कोई भी नया ग्रोथ लगाते हैं, कोई भी सीड्स लगाते हैं, उन पर डिपेंड हो जाते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं ये स्नेल्स आते क्यों है। उसका मेन रीज़न ये है कि जब भी कोई भी गमला में जो सॉइल रहती है बहुत ही मॉइस्ट रहती है, तो उसकी वजह से ये स्नेल्स आते हैं। तो आज देखते हैं कौन से घरेलू उपाय है जो हम इन स्नेल से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इस तरह का खीरा ले रही हूँ। अब ये जानिए कि मैं खीरा ही क्यों ले रही हूँ। आप कोई भी, चाहे टमाटर हो, प्याज हो, कोई भी टाइप की सब्जी हो जिसमें इस तरह का मॉइस्ट हो। अब आपको पता है खीरा तो मॉइस्ट ही रहता है, इस वाटरी कंटेंट, तो ये ठंडक रहती है। तो इस तरह हम जहाँ भी, जिस मिट्टी में आपने स्नेल्स को देखा है, इस तरह के खीरे के पीसेस रख दीजिए। कोई भी, जिस सॉइल में आपने इस टाइप के स्नेल्स देखे हैं तो आप इस तरह के खीरे, टमाटर, ककड़ी, फिर कोई भी जो वेजिटेबल्स में वाटर कंटेंट, लौकी भी ले सकते हैं, इस तरह के वेजिटेबल्स लेकर सॉइल के ऊपर टॉप मोस्ट लेयर पर आप रख दीजिए और फिर शाम को ऑब्जर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह का खीरे रखे हुए लगभग 6 घंटे 8 घंटे हो गए हैं, यानी कि मैं अगले दिन ही इसे देखने के लिए आ गई हूँ। तो चलिए देखते हैं इस खीरे के पीस पीछे क्या मिलते हैं। एक खीरा और एक पीस मैंने यहाँ पर भी रखा था। वो देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कितने सारे स्नेल्स इस खीरे के पीस पर चिपक गए हैं, है ना। तो इसका कारण यही है, स्नेल्स वहाँ पर होते हैं जहाँ पर मॉइस्ट रहता है। तो आपकी मिट्टी कभी कभी मॉइस्ट होने की वजह से इस तरह के स्नेल्स आते हैं, और ये आपके पौधों पर बहुत ही हानिकारक स्नेल्स होते हैं। देख पा रहे हैं इसमें छोटे छोटे से कीड़े हैं। ये जो है ना, इसके अंदर एक कीड़ा चल भी रहा है, ठीक है। ये सबसे पहला घरेलू उपाय है, इससे कोई स्नेल्स पूरे आपका सॉइल तो प्रोटेक्ट नहीं होता है। और एक नुस्खा मैं बताती हूँ, घरेलू नुस्खा। सबसे पहले जो ऊपरी भाग के जो स्नेल्स हैं वो थोड़े बहुत तो इस ककड़ी के, खीरे के पीस में आ गए हैं। अब दूसरा उपाय करते हैं। आप किचन वेस्ट से भी इन स्नेल्स का
प्रोटेक्शन कर सकते हैं वो इस तरह से। ये लहसुन के छिलके हैं, ये एक एंटी प्रॉपर्टी की तरह काम करता है, एंटी फंगल का इसमें जो प्रॉपर्टीज़ रहती है ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। अगर आप प्लांट्स में डालते हो तो बहुत ही गुणकारक रहता है, सॉइल एकदम फर्टाइल हो जाता है। अदरवाइज़ भी इन जो लहसुन के छिलकों को मैंने इस तरह से भिगो कर रखा है ऑलरेडी ओवरनाइट, देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। तो इस पानी में ढेर सारा एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हो जाती है रात भर भिगोने से। तो चलिए देखते हैं अब इसे कैसे यूज़ करते हैं। इस पानी के अंदर अब मैं 1 स्पून कॉफ़ी पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये कॉफ़ी पाउडर वो है जो हम किचन में यूज़ करते हैं। ये भी बहुत ही यूज़फुल फर्टिलाइज़र है आपके प्लांट्स के लिए, और वैसे भी स्नेल्स का ये दुश्मन है। तो चलिए देखते हैं अब इसे कैसे यूज़ करते हैं। अब जो लहसुन का पानी जो था, जो मैंने लहसुन भिगाए थे, उनका पानी मैं इस जग में छान कर ले चुकी हूँ। फिर आप इसके अंदर फिर भी पानी डालिए और ढककर 2 दिन या फिर 1 रात पूरी रात रख दीजिए। और भी जितना भी इसके अंदर एंटी फंगल जो रहता है प्रॉपर्टीज, वो पूरा उस पानी में आ जाता है। बस पूरी रात आप भिगो कर ढक रख के छोड़ दीजिए, अगले पौधे के लिए काम आएगा। फिलहाल मैं जो पानी को जो ड्रेन किया है, स्ट्रेन करके इसके अंदर रखा हुआ है। अब इसके अंदर इस तरह का कॉफ़ी पाउडर लगभग 1 स्पून इतना सा डाल के डिज़ोल्व कर लेती हूँ। अब मेन थिंग तो ये है, जैसे भी जो भी हम पेस्टिसाइड्स के लिए कोई भी पेस्टिसाइड्स के लिए हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, वो बहुत हार्मफुल रहता है प्लांट्स के लिए, सॉइल के लिए। तो ये घरेलू है, ऑर्गेनिक है, तो ये आपके पौधों के लिए कोई नुकसान भी नहीं होता है। और कॉफ़ी, लहसुन तो सॉइल के लिए एक जैसे कि एक फर्टिलाइज़र भी हो जाता है। और इन स्नेल्स के लिए, जो स्नेल्स आपको दिख रहे हैं सॉइल के लिए, उनके लिए बहुत ही प्रोटेक्ट करने के लिए ये सोल्यूशन बहुत अच्छा रहता है। ध्यान में रहे, इसे स्प्रे की बोतल में ना लें, बिकॉज हमें पत्तों पर छिड़काव नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि स्नेल्स हमेशा सॉइल में रहते हैं। जो ऊपरी भाग में ये स्नेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उन पर ये कीटनाशक डालना है जो ऑर्गेनिक है, होम घर के वेस्ट चीज़ों से मैंने बनाया है। इसके ऊपर इस तरह से डालना है, इस तरह से। तो आपके जिन जिन गमलों में इस तरह के स्नेल्स दिखाई दे रहे हैं, उन सारे गमलों में इस तरह का घरेलू नुस्खा आप अपनाइए। और देखिए 1-2 दिन के बाद ही ये सारे स्नेल्स जो आपके सॉइल में दिखाई दे रहे थे, सब गायब हो जाएंगे। तो अब तीसरा नुस्खा देखते हैं, चलिए। तो फ्रेंड्स, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि जहर जहर को ही काटता है। तो यही फॉर्मूला मैं यूज़ करती हूँ। प्लांट्स ही हेल्प करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर मेरा तुलसी का पौधा है, इस पर मैंने खीरे का पीस तो रखा है, फिर भी देखिए कितने सारे इस सॉइल में स्नेल्स दिखाई दे रहे हैं। तो करना क्या है, इस सॉइल में आप जो मैंने फर्स्ट टिप्स आपको बताया, इस तरह का खीरा रखना, और सेकेंड टिप्स है जो लहसुन के और कॉफ़ी का पाउडर बना के डालना। तीसरा टिप्स है ये जो पुदीनों के पत्ते रहते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू वाले रहते हैं। तो ये जो खुशबू हम लोगों के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन इन स्नेल्स के लिए सांस लेने में बहुत दिक्कत सी होती है। तो आप कीजिए क्या, इस तरह के पुदीने के पत्ते इन पर इस टॉप सॉइल के ऊपर आप डाल दीजिए। वनली पुदीने के पत्ते ही नहीं, आप रोजमेरी के भी पत्ते डाल सकते हो, या फिर अगर आपके घर में एलोवेरा है तो एलोवेरा के छोटे छोटे इस तरह के टुकड़े करके भी आप इस सॉइल के ऊपर डाल सकते हो। तो काफ़ी हद तक आप स्नेल से छुटकारा पा सकते हो। तो देखा फ्रेंड्स, इन स्नेल से छुटकारा पाने के लिए हमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे गार्डन में ही इसका उपाय रहता है। बस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती थी कि स्नेल से कैसे छुटकारा पाइए ऑर्गेनिक तरीके से। हम केमिकल फर्टिलाइज़र दे तो देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है वो कितना नुकसानदायक होता है हमारे प्लांट्स के लिए। तो देखा फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको अगर बहुत इम्पोर्टेंट लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर मैसेज ड्रॉप कर देना। और इसी तरह के टिप्स मैं हर रोज़ लेके आती
रहती हूँ। सो स्टे ट्यून विथ माई चैनल IB गार्डन एंड बी हैप्पी। बाय फ्रेंड्स।